बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन टिप्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। डियर स्टूडेंट, आज क्लास नाहम की मैथमेटिक्स की चंद एक डेफिनेशंस और एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आज पहली डेफिनेशन है सिमेट्रिक कालब। सिमेट्रिक कालब सिमेट्रिक कालब एक ऐसा मुरब्बी कालब सिमेट्रिक कालब कहलाता है। अगर दिए गए कालब का हम ट्रांसपोज लें, यानी ए कालब हो, इसका ट्रांसपोज लें तो ये ए के बराबर आए, तो फिर हम कहेंगे कि ये कालब ए जो है ये एक सिमेट्रिक कालब है। इसके लिए शर्त ये भी है कि कालब का मुरब्बी होना ज़रूरी है। एक मुरब्बी कालब सिमेट्रिक एक मुरब्बी कालब ए सिमेट्रिक कालब कहलाएगा अगर ए का ट्रांसपोज बराबर हो ए का ट्रांसपोज बराबर हो ए के। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई कालब ए है, यानी ये 0 है, 2 है, 2 है और 0 है। तो अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज जब लेंगे तो ये आएगा 0 2 2 0। इसका भी ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज के अंदर क्या किया जाता है कि जो कतारें होती हैं उनको कालमों में बदल दिया जाता है। पहली कतार पहला कालम बन जाती है, दूसरी कतार दूसरा कालम बन जाती है। स्टूडेंट, इसके अंदर ये भी आपको पहले बता दें कि कालम और कतारें प्रीवियस लेक्चर्स जो हुए हैं उसके अंदर बड़ी डिटेल से बताया, लेकिन फिर आपको बता देते हैं। अगर ये कालब हो 1 2 3 0 4 2 3 1 9, तो इसके अंदर स्टूडेंट ये है पहली रो, यानी जो कतार 1 है, ये है कतार 2 और ये है कतार 3। इसी तरह ये है कालम 1, ये है दूसरा कालम और ये है तीसरा कालम। तो अब ये पहली रो जो है ये पहला कालम बन जाएगी, यानी ये आ जाएगा ये 0 और उसके बाद ये 2। फिर ये दूसरी रो है, दूसरा कालम बनेगी 0, सॉरी ये 2 लिखना था, तो ये आएगा ये 2 और उसके बाद ये नीचे 0। तो अब देखें इसके अंदर और इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं, यानी सेम आ गया। ए का ट्रांसपोज ये हमारे पास बराबर आ गया ए के। तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये जो ए कालब है ये एक सिमेट्रिक कालब है। उसके बाद अगला है सैक्यूसिमेट्रिक कालब। सैक्यूसिमेट्रिक कालब या एंटी सिमेट्रिक कालब। सैक्यूसिमेट्रिक कालब, इसके लिए भी क्या होगा, मुरब्बी कालब का होना ज़रूरी है। मुरब्बी कालब का होना ज़रूरी है। एक मुरब्बी कालब सैक्यू, एक मुरब्बी कालब ए सैक्यू सिमेट्रिक कालब कहलाएगा अगर ए का हम ट्रांसपोज लें और वो उसके मनफी ए कालब के बराबर आ जाए। ए का हम ट्रांसपोज लें और वो उसके मनफी ए कालब के बराबर आ जाए, यानी कैसे, अगर हमारे पास कोई ए कालब हो इस तरह से, ये है 2 है, ये क्या है जी -2 है, ये -2 है और क्या है जी 2 है। तो अब क्या करते हैं, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद हमने यानी इसको क्या करना है, माइनस करना है। अब देखें जी, चलो इसकी और एग्जांपल लिख लेते हैं। ए हम ये लिखते हैं जी 3/3 का 0 2 3, उसके बाद है जी -2 0 1 -3 -1 और 0। तो अब देखें इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास आएगा, ये देखें ये पहली रो है तो ये पहला कालम बनेगी 0 2 0 2 3,
ये दूसरी रो है तो ये दूसरा कॉलम बनेगी -2 0 और 1। तो ये तीसरी रो है तो ये तीसरा कॉलम बनेगी, हाँ जी, -3 -1 और 0। तो अब देखें यहाँ से अगर माइनस को कॉमन लिया जाए, माइनस को कॉमन लें तो ये जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी और जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। जैसे कल हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था मनफी कालब। मनफी कालब के अंदर क्या था कि हर जो एंट्री थी, हर जो नंबर था उसके अलामत हमने क्या की थी, तब्दील की थी। तो इसी तरह माइनस कॉमन लेने से भी यही मुराद है कि इसका मनफी कालब यानी उसकी हर एंट्री जो है पॉजिटिव उसको नेगेटिव करेंगे और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करेंगे। 0 ये नेगेटिव है तो +2, ये भी पॉजिटिव, ये क्या होगा -2, और ये 0, ये -1 है तो +1, ये 3 है तो -3, ये 1 है तो -1, 0 वैसा। तो अब देखें ये जो है क्या आ गया, फिर हमारे पास a है और बाहर माइनस, यानी इसका ट्रांसपोज लेने से हमारे पास क्या आ गया, मनफी कालब। अगर एक मुरब्बी कालब का हम ट्रांसपोज लें और वो उसके मनफी कालब के बराबर आ जाए तो फिर हम उसको कहते हैं कि दिया गया कालब क्या है, सेक्यूसिमेट्रिक है। सेक्यूसिमेट्रिक या एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक भी वही चीज़ है, कहीं ये ना हो कि आप सेक्यूसिमेट्रिक को ही बस सॉल्व करते रहें, अगर एंटी का कहा जाए तो आपको पता ही ना हो। तो उससे नेक्स्ट है वतरी कालब। वतरी कालब ऐसा मुरब्बी कालब, वतरी कालब ऐसा मुरब्बी कालब ऐसा मुरब्बी कालब जिस में वतर के कम अज कम एक अरकान, एक रुकन सिफर ना हो जबकि बाकी सिफर हो। ठीक है, जबकि बाकी क्या हूँ, सिफर हूँ। जबकि जो बाकी होंगे वो क्या होंगे, सिफर होंगे। सिर्फ और सिर्फ उसका जो वतरी अरकान है वो नाम 0, सिर्फ एक एलिमेंट की शर्त है, ज़्यादा हो जाए तो कोई इशू नहीं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास कोई एक कालब हो इस तरह से, मुरब्बी भी इसके लिए होना ज़रूरी है, यानी यूं हो 0 0 0 1, तो ये क्या है, एक वतरी कालब है, क्योंकि इसका एक रुकन जो ये है ये इसका है मेन डायगनल। ठीक है, वतर है इसका। तो इसके अंदर ये देखे 1 जो है 1 कभी 0 के बराबर नहीं होता, यानी ये नॉन 0 आ गया। अब कोई और देख लेते हैं 2/2 का बी कालब। उसके लिए ये एग्जांपल देते हैं, 3/3 का लिखते हैं, ये 2/2 का हो गया। 1 0 0 0 2 0 0 0 0। अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर 2 जो है नॉन 0 नंबर आ गए, ये वतर था, बाकी तो सारे क्या हैं, 0 हैं। तो ये 2 नंबर जो हैं नॉन 0 हैं। इसके लिए शर्त क्या है कि एक जो है वो नॉन 0 हो, दूसरे के लिए कोई नहीं। अगर तीनों हों तब भी कोई नहीं, यहाँ पे हम 4 लिख दें तब भी ये क्या है, वतरी कालब ही कहलाएगा। उसके बाद है जी स्केलर कालब। स्केलर कालब, स्केलर कालब एक ऐसा मुरब्बी कालब होता है जिसके अंदर उसके तमाम जो वतरी अरकान हैं वो एक जैसे होते हैं जबकि बाकी सिफर होते हैं। स्केलर कालब एक मुरब्बी कालब, एक मुरब्बी कालब ए स्केलर कालब कहलाएगा, कालब कहलाएगा अगर उस के वतर के तमाम अरकान एक जैसे हों, एक जैसे हों जबकि बाकी तमाम अरकान सिफर हों। यानी उसके क्या होने चाहिए, बाकी तमाम अरकान सिफर होने चाहिए और वतरी अरकान एक जैसे होने चाहिए। मिसाल इसकी लिखें, एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये है जी 2 है, 0 है, 0 है, 2 है। तो ये देखें मुरब्बी भी है और स्केलर भी है। ये देखें, इसके लिए अगर आप ये लिख लें कि एक वतरी कालब, मुरब्बी कालब की जगह आप क्या लिख लें, एक वतरी कालब, ये ज़्यादा बेस्ट है। एक वतरी कालब, एक वतरी कालब, ये लिख लें। तो अब इसकी एक और एग्जांपल लिखते हैं। ये कोई बी कालब है,
ये है जी 3 है 0 0 0 ये 3 फिर 0 0 0 3। जैसे स्केल लिखते हैं, स्केल एक जैसा होता है तो इसका मतलब स्केल से निकला है स्केलर, यानी ये सब अरकान जो हैं वत्र के वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे। इसको यूँ लिखा जाता है कि 0 0 0 के 0 0 0 के। ये के जो है ये जनरल टर्म है, हर वत्री कालब के लिए क्या करेंगे हम, इसको यकसां करेंगे, बाकी इसके सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास वहदानी कालब। वहदानी कालब एक वत्री कालब, इसके अंदर भी वत्री ही इस्तेमाल होगा। एक वत्री कालब जो स्केलर भी हो और हर वत्री रुकन एक हो। उसके बाद है जी वहदानी, वहदानी कालब एक वत्री कालब, एक वत्री कालब जो स्केलर, स्केलर तो होगा क्योंकि उसके अंदर क्या होने हैं, वत्र के अरकान जो हैं वो एक जैसे होंगे। जो स्केलर भी हो और वत्री अरकान क्या हों, वन हो, ठीक है, वन हो, ठीक है। उसके जो वत्र के अरकान है वो क्या 1 1 होंगे। जैसे ये है 1 0 0 1। एक और लिख लेते हैं हम, ये है जी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये भी क्या है जी वहदानी कालब है। तो अब स्टूडेंट हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। उसके अंदर हम जो है कैटेगरीज बताएंगे कि कौन सा कालब है हमारे पास। एक्सरसाइज है जी 1.2। हाँ जी, पहला है जी ये ए है जी, इसके अंदर 0 0 0 0। तो अब ये देखें इसकी सारी एंट्रीज क्या हैं, 0, तो ये क्या होगा सिफरी कालब, ये क्या होगा जी सिफरी कालब। अगला है जी बी, बी के अंदर क्या है 2 है 3 है और 4 है। तो अब देखें ये इसके अंदर सिर्फ एक ही कतार है, तो ये कौन सा होगा कतारी कालब, ये कौन सा होगा जी कतारी कालब, कतारी कालब। नेक्स्ट है जी सी, इसके अंदर है जी 4 है 0 है 6 है। तो स्टूडेंट देखें इसके अंदर सिर्फ एक ही कालम है, तो इसको कहेंगे कालमी कालब, कालमी कालब। नेक्स्ट है जी डी, डी हमारे पास है जी 1 है 0 है 0 है और 1 है। ये देखें ये स्केलर भी है, वत्री भी है और वहदानी भी। ये देखें चूंकि इसके ये जो एलिमेंट हैं ये 1 1 है, इसलिए हम इसको लिखेंगे कि क्या है वहदानी है। उसके बाद है जी ई, ये ई है, इसके अंदर सिर्फ एक ही रुकन है और वो भी है 0, तो इसलिए इसको कहेंगे सिफरी कालब, सिफरी कालब। उसके बाद है जी एफ, एफ है हमारे पास जी 5 है 6 है और 7 है। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही कालम है, इसलिए हम इसको कहेंगे कालमी कालब, कालमी कालब। तो इस तरह से हमने जो है एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन जो है उसको कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।